जय हिंद, भगत सिंह जिंदाबाद। साथियों आज हम चल रहे हैं आपको लेके ऐसी जगह, ऐसी सक्सेस से मिलाने हमारे बड़े भाई साहब एनआईएस कोच सुरेंद्र जी चौधरी, जो बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कबड्डी के अंदर अपने एमजीजे स्कूल बेगस बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर, जहां से बहुत शानदार बच्चे तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छी लड़कियां तैयार हो रही है, राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। अंडर 14 ले लो, अंडर 17 ले लो, अंडर 19 ले लो। भाई साहब जो रात दिन इनके साथ मेहनत में लगे हुए हैं। स्कूल के अलावा ये शाम को वापस बच्चों के पास 4:30 बजे आते हैं और 7 बजे तक यहाँ रुकते हैं बच्चों के साथ। इतनी कठोर मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, तो गर्मियों की छुट्टी में भी रोज सुबह 6 बजे यहाँ आ जाते हैं बच्चे, भाई साहब भी आ जाते हैं और 6 बजे से लेकर यहाँ पे लगभग 9 साढ़े 9 तक रहते हैं। उसके लिए हम आज भाई साहब से पूरा परिचय प्राप्त करेंगे, भाई साहब से पूरी जानकारी लेंगे और इनको किस किस ने इस चीज में सपोर्ट किया, इन्होंने ये कैसे किया, इतना बड़ा काम करने की कैसे सोची, ये हर चीज इनको एक शुरू से लेके एंड तक का पूरा आज हमसे पूरी बातचीत करेंगे। साथियों भी चलते हैं, मिलते हैं सुरेंद्र जी चौधरी। हम चलो आपको दिखाते हैं भाई साहब की इतनी कठोर मेहनत, आज सालों की मेहनत है। जो इतने बड़े बड़े हरियाली पेड़, बड़े बड़े पेड़, इतनी हरियाली पेड़, बिल्कुल जंगल का जैसा बना रखा है इन्होंने स्कूल को। बहुत शानदार। ऐसे बहुत ही कम हमारे को ऐसे पीटीआई या ऐसे टीचर मिलेंगे जो पेड़ों के लिए इतना सोच रखकर, खेलों के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज में इतनी मेहनत कर रहे हैं आगे से बढ़ के आगे। चलो साथियों आज अब आपको दिखाते हैं कबड्डी का जो खेल ग्राउंड है, जो स्पोर्ट्स अकेडमी की अकादमी है, वो पूरी चीजें हम आपसे मिलाते हैं। आज चलिए हमारे साथ बड़े भाई सुरेंद्र चौधरी एनआईएस कोच बालाजी स्पोर्ट्स अकेडमी कबड्डी, जो बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं सुबह शाम, हमारे साथ है। आज भाई साहब का जन्मदिन है। पहले तो भाई साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई राजीव को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए ग्राउंड पे। हम आज भाई साहब से आपको मिलाते हैं और पूरी बात हम आपको जो स्पष्ट तरीके से समझाते हैं कि भाई साहब आपने जो एकेडमी शुरू की बच्चों के लिए, ये आपने कैसे सोचा, आपके दिमाग में ये चीज कैसे आई कि मुझे यहाँ बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए खास तौर पर ये एकेडमी शुरू करनी है। आपको किस किस ने इसके लिए सपोर्ट किया, मैं आपसे पूरी बातें विस्तृत में करूंगा। तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे आपने ये कैसे सोचा, आपके मन में कैसे विचार आया, क्योंकि बहुत पीटीआई है, बहुत लोग है कबड्डी जिनको आती भी है, लेकिन कोई ऐसे एकेडमी नहीं चला सकता, हर किसी की बस की नहीं है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, 100 में से 2-5 लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे आपके दिमाग में कैसे आया, आपने कैसे किया ये शुरू? मैं जब झालावाड़ मेरी पोस्टिंग थी और मैं झालावाड़ से ट्रांसफ़र होकर जब यहाँ आया, तो मैंने देखा कि यहाँ बॉयज़ की एकेडमी तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन गर्ल्स को सपोर्ट करने वाला यहाँ अभी कोई ऐसी कोई प्रॉपर एकेडमी चल नहीं रही थी। और गर्ल्स के लिए क्या, जैसे चौगान स्टेडियम है वो थोड़ा दूर पड़ता है, जाने का व्हीकल वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर होती नहीं है, बच्चियाँ इतनी दूर जा नहीं पाती, पेरेंट्स भेज नहीं पाते। तो ऐसी कई समस्याएं मैंने देखी। तो उसके बाद में मेरे जो गुरुजी हैं राजपाल सिंह जी, तो मैंने उनसे 1-2 बार बात की, तो उन्होंने कहा कि आप ये अच्छी तरह से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मैंने गुरुजी से प्रेरणा लेके, जब वो इस उम्र में, अभी उनके रिटायरमेंट का 1 साल बचा है, इस उम्र में अगर वो कर सकते हैं तो अपन तो युवा हैं, अपन नहीं कर पाएंगे तो फिर करेगा कौन। बिल्कुल, ये सोच लेके और मैंने ये एकेडमी स्टार्ट की और धीरे धीरे सब साथी आते गए, कारवा जुड़ता गया। मैंने जिससे भी बात की कि आपको मेरे को आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, जो भी कोई साथी है, जैसे मेरे को जो स्किल नहीं आती है, मैं जानता हूँ ये मेरे से नहीं करवा पाता हूँ, तो मैं मेरे जो साथी हैं उनको मैं एक कॉल पे वो तुरंत अपने पास हाजिर हो जाते हैं। कभी किसी ने मना नहीं किया और इसी सपोर्ट के साथ साथ ये कारवा चल रहा है और अपने पास एकेडमी का ये सेटअप तैयार हो गया। तो जैसे आपने ये बताया कि आप जैसे जिससे भी आपने हेल्प मांगी सबने हेल्प की, तो आपको ये ग्राउंड बनाने के लिए या इक्विपमेंट या कुछ भी अपने को वैसे कबड्डी में जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अपने को कुछ हेल्प चाहिए होती है कई प्रकार से। तो आपको आपके स्कूल में जो जितने साथी है, उनमें से आपके कुछ ऐसे साथी होंगे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होगा। गाँव के कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के लिए, नहीं आजकल लड़कियों को कौन खिलाता बच्चों को जल्दी से, गाँव में आपको पता है एक सोच है कि नहीं नहीं लड़की कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ऐसी कई सोचे सोच के दूर नहीं भेजते थे उनके माँ बाप उनको। आज आपके पास वो भेज रहे हैं, एक विश्वास है ये लोगों का आपके प्रति, उनके माँ बाप का। तो हमें ये बताएंगे आपको जो गांव पे आसपास में जो लोग हैं, उनमें से कौन टीचर है जो भी किस किस का कैसे क्या सपोर्ट रहा, थोड़ा आप? जैसे मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में मैंने जो स्टाफ के साथ मैं बिल्कुल नया जुड़ा था आके, 2-4 जने ही मेरे जानकार थे। जैसे मैं आके यहाँ जुड़ा और मेरे को लगा कि हाँ, स्टाफ का जो सहयोग है वो मेरे को प्रॉपर अच्छी तरह से मिल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो मेरे को रहा है वो यहाँ के जो लोकल व्याख्याता हैं राम सिंह जी गुजर, उन्होंने मेरे को आते ही कहा कि पीटीआई जी आपको जो भी करना है वो करो। दूसरे हैं वाइस प्रिंसिपल कमलकांत जी भारद्वाज,
जो यहीं के पास के ही हैं, केशावाड़ा के रहने वाले, उनका भी मेरे को पूरा सपोर्ट रहा है। साथ ही विद्यालय परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। प्रिंसिपल मैडम का फुल सपोर्ट रहा है। उनको मैंने जैसे कहा कि मैडम आज अपन को मिट्टी की टोयलेट डलवानी है, सर आप डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, गाँव वालों को के सहयोग से ये 25 मिट्टी की ट्रॉली स्टार्टिंग में गाँव वालों के सहयोग से डली है। उनको बस थोड़ा सा कन्विंस किया गया कि हम यहाँ ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे, तो उन्होंने तुरंत ये मिट्टी की टोलियां डलवा दी। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि सरकारी विद्यालय में अपन बोलते हैं काम हो सकता है, नहीं हो सकता, काम हो सकता है, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है ना सर? बिल्कुल। उसके बाद आगे जैसे आपके साथ बच्चों को यहाँ पे बच्चों को फिर गांव में आप गए, बच्चों घर घर बच्चों को उठा के लाए? जैसे मैंने स्टार्टिंग में 7 या 8 लड़कियों से स्टार्ट किया था। उनको मैंने कन्विंस किया कि बेटा आप लोगों को अच्छी तरह से प्रॉपर टेक्निक से अपन ये सिखाएंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास 6 या 7 लड़कियां स्टार्टिंग में जुड़ी और उनको फर्स्ट टाइम अपन ने पार्टिसिपेट करवाया और फर्स्ट टाइम में वो बच्चियां क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। उसके बाद में एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ और इस बच्ची को देख के धीरे धीरे और बच्चियां जुड़ती गई और ये कारवा आगे चलता गया। दूसरी साल से अपन ने लगातार 14 में, 17 और 19 इन सब में मेडल लगाया है। बॉयज में अपने पास 2 साल से लगातार मेडल लग रहा है। तो गांव वालों का फुल सपोर्ट रहा है। पेरेंट्स ने, मैंने जिस पेरेंट्स को ये कहा कि आज अपने बच्ची को वहां लेके चलना है, तो पेरेंट्स ने तुरंत या तो कहा कि सर आप ले जाओ, नहीं हम लेके आ जाएंगे। कभी किसी पेरेंट्स ने मना नहीं किया। हाँ, हो सकता है 1-2 पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती कि वो बच्चों को भेज पाए, नहीं भेज पाए, तो ऐसी 1-2 चीजें तो चलती रहती हैं। बाकी जिस पेरेंट्स को भी अपन ने कहा तो वो हमेशा एग्री रहे हैं अपने साथ। आपको यहाँ पे कितने साल हो गए इस स्कूल में आए हुए? अभी मैं यहाँ 2021 में आया। मेरे को 3 साल होने वाले। 22, 23, 24 अभी तीसरी साल चल रही है साथियों। और तीसरी साल में यहाँ सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं सुबह शाम कबड्डी के लिए। और मैं आपको फिर एक बार दोहरा देता हूँ, भाई साहब यहाँ पे स्कूल टाइम के बाद शाम को दोबारा आते हैं। सबको काम होते हैं, सबके परिवार है, भाई साहब की परिवार, फैमिली, माँ बाप, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन ये उनको छोड़ के ये इनको अपना बच्चा मानते हैं। ये इनके लिए यहाँ पे आते हैं साथियों। आप देख रहे हो बच्चे चारों तरफ, ये बच्चे इनके लिए आते हैं। तो ये भी उनको घर पे सब चीज उनको एक इन्होंने त्याग किया बहुत बड़ा, जैसे बोले तो। और ये यहाँ पे शाम को डेली 4:30-5 बजे बच्चों के लिए आ जाते हैं, गर्मी में सर्दी में हमेशा। और अब जैसे छुट्टियां चल रही है, सभी टीचर सभी साथी प्लान बना रहे हैं घूमने का। मैं भी प्लान बना रहा हूँ कई दिनों से, तो सब घूमने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन भाई साहब के दिमाग में कुछ नहीं है। भाई साहब को एक ही चीज है कि इस 1 महीने में मुझे जो लोग प्रैक्टिस से पीछे रह गए, मुझे उनसे आगे निकलना अगर, तो ये 1 महीने का ऐसा टाइम है जिसमें हम बच्चों को ज्यादा मेहनत करा के, ज्यादा सिखा के और कुछ आगे तैयार कर सकते हैं 1 महीना एडवांस। तो साथ ही ये एक भाई साहब की अच्छी सोच है कि ये सुबह डेली बच्चों के लिए फिक्स है यहाँ पे 6 बजे आना, 9 बजे तक इनको प्रैक्टिस करवाना बढ़िया। तो इसके लिए भाई साहब आपके जो अब तक खिलाड़ी खेल चुके, थोड़ा हमें बताएंगे नेशनल प्लेयर के नाम सभी के, थोड़ा स्टेट प्लेयर, मेडलिस्ट, थोड़ा खिलाड़ियों के नाम अभी इस साल अपने जो 4 बच्चे हैं वो नेशनल जाके आए हैं। उसमें सबसे पहले है पायल शर्मा अंडर 14 में, जो कि नेशनल अपने जयपुर एसएम स्टेडियम में हुआ है। उसके बाद में है साहिल चौधरी अंडर 17 बॉयज़ में। उसके बाद में है नरेंद्र गुजर पोल वाल्ट में, नेशनल वेस्ट जोन जाके आया है। वो अपने स्कूल का बच्चा है, पोल वाल्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। उसको अभी 1,03,000 रुपये का उसको ऑस्ट्रेलिया से पोल ला के अपन ने दिलवाया है, जर्मन पोल है वो। और उसके अलावा है अभी राजवीर चौधरी है, वो अभी अपने जो सब जूनियर है उसमें नेशनल खेल के आया है। उसके अलावा अपने एक है आशा गुजर, वो 14 में नेशनल कैंप में अटेंड करके आई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आशा गुजर जो बच्चा इन्होंने नाम बोला है, वो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा नाम होने वाला उस बच्चे का। बस थोड़ा सा भगवान उसको सही रखे हमेशा, चोट वगैरह हर चीज से उसकी हर चीज ऐसी प्रॉपर है। मैंने भी उसको देखा, उसके अंदर कुछ है, दिखता है। और जो भाई साहब की मेहनत है, आज अगर 4 बच्चे इतने से दिनों में यहाँ से खेल रहे हैं, यहाँ पे और भी गेम चलते हैं, बॉल बैडमिंटन भी चलाते हैं ये अपनी एकेडमी में, ये अपने साथियों सपोर्ट लेते हैं, थ्रो बॉल चलता है यहाँ पे शाम को इनके पास यहाँ बॉक्सिंग चलती है, यहाँ पर बहुत सारे गेम इस अकेडमी में इनके पास। भाई साहब स्पेशल खुद कबड्डी के हैं, लेकिन अपने साथियों को कन्विंस करके इन्होंने इस गाँव के अंदर, एक गाँव के बच्चे दूर कहाँ जाए, इन्होंने एक स्टेडियम टाइप में इसको करने के लिए अभी कुछ समय पहले इनको अपने माननीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने खेलने के लिए बच्चों के लिए मैट उपलब्ध करवाया, जो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का आता है। उसके लिए भी मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत कर्नल साहब का। और शायद हो सकता है कुछ समय में अगर इनका गाँव वालों की मेहनत और सहयोग सबका रहा कुछ, तो यहाँ इंडोर स्टेडियम भी एक बन सकता है। सब कुछ इनके पास सुविधा भी है, ट्रैक बना हुआ है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो भाई साहब इसके बाद हमें आप बताएंगे थोड़ा अपने शेड्यूल के बारे में, आप बच्चों को किस हिसाब से सप्ते में 3 कितने दिन क्या करवाते हैं, स्पीड वर्क कितने दिन, स्किल वर्क कितने दिन, मैच प्रैक्टिस किस हिसाब से आप इनको यूज बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं? 7 दिन का पूरा सेशन चलता है। हम संडे वगैरह कोई छुट्टी नहीं रखते।
क्योंकि स्कूल चलता है तो आप जान ही पाते हो कि अपन को बच्चों को पूरा टाइम नहीं मिल पाता। जैसे शाम को मान लो 4 साढ़े 4 बजे बच्चे आएंगे, तो वो 5 बजे तक तैयार होकर आते हैं, और फिर 6 साढ़े 6 बजे की वो गर्ल्स का ज़्यादातर अपने पास लड़कियां हैं, तो फिर वो दूर से आती है, तो उनको जाने के लिए भी थोड़ा अपन को जल्दी सोचना पड़ता है। तो 1 डेढ़ घंटे का टाइम अपने पास रहता है। तो अपन इसमें ये करते हैं कि अपन वीक में 2 दिन इनको स्किल प्रैक्टिस कराते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। उसके अलावा इनका 1 दिन या 2 दिन का फिजिकल का वर्कआउट रहता है, फिर इनकी वेट ट्रेनिंग रहती है, और इनका उसके बाद में है 1 इनका फिटनेस सेशन रहता है। और स्पीड वर्कआउट के साथ साथ इनके अपन टाइमिंग नोट करते हैं कि बच्चा कितनी देर में कितना क्या कर पा रहा है। जैसे अपन को वेट का टाइमिंग दे दिया, उसके इनको जो है अपने फिटनेस का है, तो वो रनिंग वगैरह का कितना क्या कर रहे हैं, ये इनको मिनी सेकंड्स में इनको जो टाइम दिया जाता है उसमें कितना कवर कर पाते हैं, उससे इनकी स्किल्स का और स्पीड का पता चल जाता है। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं भाई साहब की यहाँ बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और इनके यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी है बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से। वहाँ पे जो बच्चों को स्किल सिखाते हैं, जो भी मेहनत कराते हैं, वो आप सारी वीडियो वहाँ देख सकते हैं। पूरे मेहनत के जितने भी वीडियो है, किस हिसाब से बच्चियों को, जो भी लड़कियां मेहनत करना चाहती है, यहाँ पे अलवर से, सीकर, नीमका थाना, चारों तरफ से, बांसवाड़ा से भी लड़कियां यहाँ हॉस्टल पीजी लेके रह रही है। अभी गंगानगर से भी कुछ लड़कियां आई हुई है, वो अभी वापस गई, और लड़कियां आ रही है चारों तरफ से। यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत शानदार एकेडमी, मेरी नज़र में अब तक राजस्थान की, मेरी नज़र में अब तक गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट एकेडमी है। पहले जैसे बोला जाता था गर्ल्स के लिए भवानी निकेतन कॉलेज बेस्ट हुआ करता था, वहाँ वाकई में बेस्ट हुआ करता था, वहीं के अलावा कहीं बच्चे नहीं होते थे। वैसे ही आज ये बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी एक ऐसी लड़कियों की एकेडमी बन गई है कि आने वाले टाइम में यहीं के जो बच्चे होंगे सबसे ज़्यादा नाम रोशन करेंगे, क्योंकि इसके पीछे गुरु की, कोच की मेहनत का हाथ होता है। और उसके साथ साथ वहाँ के गाँव वाले, जो आसपास के लोग, उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, जो यहाँ पे बखूबी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ गांव के 5 से 7 लोग बैठे ही रहते हैं, जिससे कि कभी कुछ गलत काम या गलत अनहोनी होने की भी कभी कोई संभावना नहीं होती है, और कोई कमी भी किसी चीज की नहीं आने देते वो। अगर उनको दिख जाता है कोच के, एक बारी में आया हुआ था और कोच साहब के चेहरे पे हल्का सा उनको दिख जाता है कि टेंशन में, तो वो हैंड टू हैंड टेंशन पूछ के उसके आधे घंटे में उसका निवारण कर देते हैं। वो कैसे है, क्या है, शाम दाम दंड भेद। और इस गाँव की एक खासियत है, ये जो बेगस गाँव है, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा गुजरों का गाँव है, लगभग मैं बहुत को जानता भी हूँ, सब यहाँ पे तन मन और धन तीनों चीजों से लगातार बच्चों के साथ लगे हुए हैं इस गेम के लिए। आसपास के हम सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप टाइम मिले जब भी यहाँ आए, देखें कैसे क्या माहौल चल रहा है, कैसे प्रैक्टिस हो रही है। आपका जो सहयोग हो सकता है वो करें। भाई साहब से पूछिए, आपको किसी चीज की कोई समस्या है, कुछ ऐसी चीज है, तो वो उनको सपोर्ट करे। जैसे मैं हूँ, मैं कबड्डी का खिलाड़ी, मुझे जो स्किल आती है, मुझे भाई साहब ने एक बारी थोड़ा सा करा कि मेरा भी एक मन होता है कि बच्चों को, अपने पास एक ज्ञान होता है, अपन उसको बांटेंगे जितना बढ़िया होता है। अपना क्या है, अपन को तो अपने इस दुनिया में आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अपनी चीजें जो छोड़ के जाएंगे, हम देके जाएंगे लोगों को, वही हमारी चीज याद रहेगी दुनिया के पास। तो वैसे ही हम भी यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस कराने में, जैसे महीने में मान लो 15 दिन में, कैसे भी मेरे को जैसे टाइम मिल जाता है, उस तरीके से आता रहता हूँ। और आज हम बच्चों के साथ एक बहुत शानदार स्किल वीडियो बनाने जाएंगे उसके लिए। और भाई साहब, आप इतनी जो मेहनत कर रहे हो बच्चों के साथ, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। हाँ जी भाई साहब। मैं अपने जो जितने भी युवा साथी जो पीटीआई भाई जो नए लगे हैं, मैं उन सब को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप स्कूल पे बोझ ना बन के उसकी नींव बने। क्योंकि पीटीआई को हर कोई ये मानता है कि वो एक तरह से स्कूल पे बोझ है, वो कोई काम नहीं करता। अपन को इस छवि को बिल्कुल हटाना है, क्योंकि अपन सब युवा हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब पुराने लोग कर पा रहे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल हैं? बिल्कुल जब मैं आप सबको उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे गुरुजी हैं राजपाल जी, वो इस उम्र में भी अपन से ज्यादा स्किल कर सकते हैं, ज्यादा बच्चों को करवा सकते हैं, तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए मैं सभी जो नए अपने साथी लगे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप चाहे कोई सा भी गेम चलाएं। मैं नहीं कह रहा कि आप कबड्डी चलाएं, कोई जो भी आपको आता है, आप चाहे उसके 5 बच्चे तैयार करें, लेकिन स्कूल में बच्चे तैयार करें, तो उससे अपने राजस्थान का नाम रोशन होगा, स्कूल का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी युवा साथी, और मैं राजू जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सब भी अपने जो युवा भगत सिंह टीम के जो साथी हैं, उनको भी आप मोटिवेट करें, और आप एक संदेश दें युवाओं को कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जब स्कूलों में पीटीआई लगा दिए गए हैं, तो वो अपना काम है ना, उसको प्रॉपर करें। साथी, बिल्कुल भाई साहब ने जो नाम बोला राजपाल जी सर, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी उनका एक शिष्य रह चुका हूँ किसी टाइम पे। हालांकि मैंने उनसे सीखा नहीं, लेकिन उनसे जो ज्ञान सीखा है, मैं जब भी मैं थोड़ा आक्रोशित ज्यादा होता हूँ, बहुत जल्दी मैं गुस्से में आ जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे पकड़ के साइड में ले जाते। मुझे मतलब वो याद आती है वो चीजें कि वो सर ऐसे सर है जो बच्चों को मतलब
उनको ये मतलब नहीं है कि वो उनके ग्राउंड का बच्चा है। कहीं का भी किसी भी ग्राउंड का बच्चा है, वो बोलता है जो बच्चा कबड्डी का खिलाड़ी है या कोई सी भी खेल का खिलाड़ी है वो मेरा बच्चा है, वो ऐसे बोलता है हमेशा। साथियों मैं बता दूं सबसे ज्यादा शायद लगभग आपका लड़के लड़कियां जो स्टेट या नेशनल खेले हैं एकमात्र से पीटीए होंगे जो स्कूलों में मेहनत करके जिनके बच्चे जिनके अब बच्चे तक सबसे ज्यादा स्कूल स्टेट नेशनल जिनके बच्चे खेले हैं। और तो सब पीटीए लोग बोलते हैं हम सेलेक्टर है, हमने ऐसे खिलाया ऐसे खिलाया। अब तक का तो अब आगे जाके तो हो सकता है किसी और का भी नाम आ जाए। बहुत पीटीए जो मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ पीटीए ऐसे हैं 100 में से 5 या 10 पीटीए होते हैं जो ऐसे लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं सभी आप दबा के कंटिन्यू मेहनत कीजिए, बिल्कुल दबा के, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई सुविधा आजकल सरकार बहुत सुविधा दे रही है, बहुत हेल्प कर रही है। आगे जाके हम सरकार से और मांग करेंगे, आप हमारे से जुड़ेंगे, हमारी भगत सिंह टीम से जुड़े, हम खेल मंत्री सबसे इन चीजों के बारे में। देखो आप अगर मेहनत करोगे कुछ करोगे तो आपके लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आगे हैं, बहुत चीजें आगे आएगी, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। तो भाई साहब से आज हम परिचय प्राप्त किए, इनका पूरी बातें आप पूरी चीजें अच्छी तरह आपने सुनी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े धन्यवाद। आप इसके लिए। जय हिंद, भगत जय सिंह हिंद, भगत जिंदाबाद। सिंह जिंदाबाद।